भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। दुनिया की टॉप T20 रैंकिंग की टीम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की टीम किसी से मैच नहीं हारेगी, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। जिस दिन इंडिया का दिन बुरा होगा, इंडिया मैच हार जाएगा। इसका पलड़ा भारी होगा। फाइनली ये इंडिया के हिस्से में चली गई और बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। अच्छा फाइट किया, कहीं भी नहीं लगा कि इंडिया की टीम पैनिक कर रही है या उनको ये लग रहा है कि ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है। इतना वो पुरसुकून होके हिंदुस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया जो बड़े एटीट्यूड के साथ, बड़े गुस्से के साथ भाग के निकल गई। लेकिन आज के मैच में क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, सेम काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेली, वो ऑस्ट्रेलिया खेलता है उनके खिलाफ खेली। आप उनका प्रोफेशनलिज्म देखिए, आप उनकी फिटनेस देखिए, आप उनकी मेंटल टफनेस देखिए, आप उनके हाई स्किल लेवल देखिए, आप उनकी गेम अवेयरनेस देखिए, आप उनकी जो बच्चों को गाइड करना होता है, बच्चों को ग्रूम करना होता है, आप वो देखिए, आप उनकी मैच्योरिटी। टीम इंडिया की बिगेस्ट विन हो गई है भाई, ऑस्ट्रेलिया को घर में जाके ठोका है। हिंदुस्तान वेल निटेड, रिस्पॉन्सिबल एंड एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनल साइड आउटफिट आपको नजर आती है। इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए हैं। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया देखिए, सभी जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो, एंड देन उसके बाद आप अपने बजा दिया, पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को सबको पकड़ के आज बजा दिया ने बता दिया मैं इन ऑस्ट्रेलियंस को अपने एल पे रखता हूं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर दिया जी भाईजान, 30 ने ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया है। बहुत कुत्ते भौंक रहे थे, दूसरे टीम ऑस्ट्रेलिया से लूज किया था, तो भाईजान इनकी औकात नहीं है, ये अपने घर के अलावा कहीं पे जीत नहीं सकते। तो भाईजान आज उनके लिए वीडियो जो भौंक रहे थे, आज उनको मुंह तोड़ जवाब है। 21 देखा जाए तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और आपको पता है कि फॉर्म में भी है और मजा आया जैसे खेला गया ऑस्ट्रेलिया। यही ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी है कि वो ऐसे एटीट्यूड के साथ बीच में आते हैं कि अगर आपने उनके उसी एटीट्यूड के साथ उनको ना पकड़ा तो वो आपको पकड़ के बहुत मारते हैं। और यही हुआ पहले मैच में, और इंडिया बॉक डाउन लगा और इंडिया बिल्कुल ही सरप्राइज लगा और शॉक्ड हो गया एकदम। अचानक उनके साथ हुआ क्या, वो समझे ये शायद ये श्रीलंका की टीम है कि हम इनको पकड़ के मार लेंगे आराम से, लेकिन वो उल्टा पल्ले पड़ गया। लेकिन आज के मैच में क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, सेम काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेली, वो ऑस्ट्रेलिया खेलता है उनके खिलाफ खेली। मुश्किल में लग रही है टीम ऑस्ट्रेलिया। इस टीम इंडिया जाहिर है बहुत खुश होगी, फैंस भी बहुत खुश होंगे। इंजी भाई, अभी तक मुकाबला अगर हम देखें तो इंडिया सिचुएशन जो है ना वो इंडिया के हक में जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। और पहली बॉल से ही लग रहा था, ये नहीं कहना चाहिए मारा फेंटा दिया है, लेकिन जिस तरह छक्के मारे हैं उसने। इंडियन अवाम ने भी, इंडियन सेलेक्टर्स ने भी, इंडियन कोचेस स्पेशली गौतम ने भी देख लिया कि नए लड़के जो आ रहे हैं ना, उनका खेलने का स्टाइल डिफरेंट है बनिस्बत सीनियर के। माना वो 50 ओवर की क्रिकेट होती है, 50 ओवर की क्रिकेट में थोड़ा सा पहले सेट होना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों ने अब ज्यादा फर्क नहीं डालती, मतलब बता दिया ज्यादा। को मालूम था कि इंडिया इस गेम में बिग टाइम है। जब इंडिया ने 100 रन किए, 80 और 90% यकीन था कि कोई बड़ा कोलैप्स नहीं हुआ, तो इंडिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगा और जीता। अपना ये भी है जिस पर हम हमेशा भारी हाथ रखते हैं, जिस पे हमेशा रख दिया आपने भारी हाथ, जिस पे हमेशा बेसिक का हाथ। इंडिया को चाहिए था बैटिंग में आज जो फायर, इंडिया को जो मिसिंग था, जो चिंगारी लगाई है उसने जीत की, वो अक्षर की उस इनिंग ने, जो स्पैन तो बहुत छोटा है उसका, मगर जहां पर आगे उसने आते ही 2 चौके जो मारे ना, उससे थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा भरे होंगे जो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। और फिर ये कि स्ट्रॉन्ग नर्व्स भी दिखी, क्योंकि और जिस तरह से मिच मार्श धुनाई कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बेबस हो गया बॉलिंग अटैक, उसके बावजूद विकेट लेना, कम बैक करना और मैच को कंट्रोल करना, और ये इतना ज्यादा कॉन्सिक्वेंस तो चले ठीक है हर मैच के होते ही हैं, मगर अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था। मगर क्यों रिलैक्स खेलते? तो ज्यादती मूड में तो आया था भारत, देखिए यार मूड में मूड ही बर्बाद कर दिया, खार के फाड़ के फेंक दिया ऑस्ट्रेलिया नामी सफा। अहमदाबाद का बदला, जो अहमदाबाद में निकले थे ना लोग, और उन्होंने कहा था कि क्रिकेट तबाह हो गई, आज जरूर निकलना। ये एक बेचैनी, एक बेताबी जो छारी थी, ये बेताबियां पूरी खत्म कर दी, लिटा दिया, फना फिल्ला कर दिया। अब बताओ क्या करना है। और सीखना चाहिए कि अगर किसी ने इस टाइप की परफॉर्मेंस करनी हो और ऐसे टीम नंबर 1 लेके जाते हैं तो इस अप्रोच के साथ लेके जाते हैं, और हम लोगों को सीखना चाहिए। जैसे उन्होंने टीम बनाई है, जैसे प्लेयरों को कॉन्फिडेंस मिला है, जैसे क्लैरिटी दी है, गेम अवेयरनेस देखें, अप्रोच देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें कि कैसे मैच को, जितना बड़ा मैच हो उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। मतलब ये जो एशिया कप से ओमान के गेम से जो तमाशा शुरू हुआ है, वो तमाशा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी बॉलर के नाम पे एक्सपेरिमेंट, कभी बैटर के नाम पे एक्सपेरिमेंट। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की इंडिया की टीम में कौन सी प्रॉब्लम है यार? तुम लोग हर गेम जीत रहे हो, तुम लोग उस पाथवे पे आ गए हो जहां तुम इनविंसिबिलिटी अपनी क्लेम कर सकते हो, और वो एक ही जगह पे करता रहता है। अब शर्मा जैसे प्लेयर को पता है कि इसने आगे इन स्विंग करनी है, आप देखिए उसने कोई बॉल नहीं रोकी, उसने वो मारता गया, वो भी वहीं करता गया। एक तो विकेट अच्छा था और वो खेले बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी हम इस पे भी बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग को चूज किया, क्यों, उसकी वजह क्या लगती है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी इंजी भाई आप जरूर ब्रेक डाउन करें। जिस टाइम आप रिकॉर्ड्स के लिए खेलेंगे ना, क्योंकि या अपने लिए खेलेंगे, इंडिविजुअल खेलेंगे,
तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। ऐसी नहीं बात की कि जी वो छुप जाएगा। जो बात है ना कि इनके सीनियर भी जा रहे हैं, जूनियर भी आ रहे हैं, तो मशीनरी वैसे ही चल रही है। नजीब, मशीन नो डाउट मशीनरी चल रही है, लेकिन आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया वाहिद जगह ऐसी है जहाँ पे खेलना इतना आसान नहीं होता है। स्पेशली एक नए बच्चे के लिए उसको एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ की जो बाउंड्री ट्रैक्स होते हैं उस पर किस तरह ये डिलीवर करते हैं, किस तरह की मैनेजमेंट इनसे काम लेती है, अभी जो प्रैक्टिस हुई होगी उन्हें किस तरह तैयार किया होगा, हर चीज़ के लिए तैयारी होती है ना। तो ये मैच देखा जाएगा। मैं अपने तौर पे देखूंगा कि इंडिया ने इन बच्चों के साथ मतलब किस तरह तैयारी करी है। अब जब वो उन्होंने क्रिकेट खेली, टॉस के अलावा बाकी सब कुछ उनके फेवर में गया, बट लेकिन हिंदुस्तान ने, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के किसी बैट्समैन ने सेल्फिश नहीं खेला, किसी भी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपने लिए खेले। और ये बड़ा क्लियर मैसेज नजर आ रहा था ड्रेसिंग रूम की जानिब से कि भाई साहब ये हमने मैच जीतना है, हमने प्रूव करना है कि इंडिया इज अ बेटर साइड देन ऑस्ट्रेलिया और प्रॉब्ली एट पार विद ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के नंबर 1 साइड है। तो हमने सेल्फिश इनिंग्स नहीं खेलनी। तो क्योंकि हम पाकिस्तानियों की किस्मत में यह तो नहीं लिखा हुआ कि हमारा कोई प्लेयर, कोई पाकिस्तानी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह मारे। हाँ, इंडियंस ने पकड़ के बजा दिया। भाई आप अंदाजा लगा लो। ये उम्मीदें थी भाईजान अभिषेक शर्मा से। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह वन साइडेड दूसरे टी20 में पेला था, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ गंदी नाली के गंदे नालायक कीड़े थे जो कंपैरिजन करने लगे थे सैम अयूब के साथ। भाईजान आपका जो कीड़ा है ना, कीड़ा वो छोटा है। दूसरी जानब अभिषेक शर्मा अगर चाहे आज भी इतना खास रन नहीं लगाए, 20-25 रन पे आउट हो गया, मगर जो एक परफॉर्मेंस दी थी ना उसने पिछले मैचों में एशिया कप में, भाईजान कभी भी सैम अयूब आपका इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। अगर आप टीम इंडिया है जो कि 14 नवंबर को इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया इन एशिया कप राइजिंग स्टार एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एक्चुअल टेस्ट मैच खेल रही होगी, 39 प्लेयर्स मौजूद होंगे, 3-11 ही खेल रही होंगी। 3-11 का मतलब है कि 33 प्लेयर फील्ड में मौजूद होगा, 4-4 उनके बैकअप होंगे। तो अगर आप 15-15-15 तो 45 प्लेयर एक पॉइंट ऑफ टाइम में इन्वॉल्व होंगे। और अभी कितने प्लेयर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं? शमी की बात करेंगे, श्रेयस अय्यर की बात करेंगे, ईशान किशन की बात करेंगे, सरफराज की बात करेंगे, मयंक यादव की बात करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा की, मतलब इतना प्लेयर है जो कि इन शायद 45 लड़कों में अपना नाम नहीं बना रहा। तो ये इंडिया की बैटिंग कह लो, बॉलिंग कह लो, टैलेंट पावर हाउस है। उसने पकड़ के ये जहां से निकले हुए थे ऑस्ट्रेलियंस, आओ ना, आओ अब करो मुकाबला, टॉस जीत के लिए हमने पहले बॉलिंग करनी है। मतलब यार सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 कर गया। इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस एक बैटिंग लाइनअप है, जहां आपके पास, चलो शुभमन गिल की मैं बात करूंगा अभी, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर जो पिछले मैच में 23 बॉलों में 49 रन बना के जा रहा है। मतलब कौन सी एक्सपेरिमेंट हो रही है भाई ये? अब्बू है आप सबका, उसने पकड़ गए इन ऑस्ट्रेलियन का, पकड़ के घंटा स्टैंडर्ड हाई करते हो। प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। यार आगे सो गए हैं आपने उनकी बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान समझा हुआ है बिल्कुल कि आपका वो आपने ऊपर से 2 प्लेयर आउट कर ले तो नीचे उनकी बैटिंग कोलैप्स कर देगी। नंबर 8-10 तक प्लेयर सर ऐसे भारतीय टीम क्यों खड़ी होगी और इतनी शानदार बाउंस बैक परफॉर्मेंस कैसे दी उन्होंने? इसकी एक ही वजह है, फंडामेंटल स्ट्रांग है टीम के। क्योंकि अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग ना होती तो आप इतनी बड़ी टीम को और ऐसा मुंह तोड़ जवाब ना दे सकते। ये होती है बैटिंग। याद दिलाओ ना जो कल थे, याद दिलाओ मैंने क्या कहा था रात को कि जीतेंगी इंडियन लड़ी, इंट्यूशन बोल रही है। और जब मेरी इंट्यूशन कुछ बोल दे तो मान लिया करो। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना, वो डे बाई डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है। एज ए टीम भी फॉर्म किसी टाइम भी जा सकती है। एक इनिंग चाहिए होती है इन जैसे प्लेयर्स को जिनका कैलिबर विराट कोहली का लेवल का होता है, और वो हमेशा मुश्किल मैच में चलता है। ये आपको पता है, मुश्किल और बड़े मैच का प्लेयर है वो प्रेशर में विराट कोहली बनता है। इंडिया ने दिल खुश कर दिया आज। इंडिया को मैंने पहली दफा इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सपोर्ट किया था और इंडिया ने मेरा दिल रख लिया, जिसको कहते हैं इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी खुशी अब हो रही है। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा। और एक जीत इंडियन टीम, बिल्कुल कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की तरफ से डिमोलिश किया गया है और बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया से इस झटके कह लें या इस सदमा कह लें, इससे बाहर आना। उसकी वजह यह है ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है इंडिया ने, और उन्हीं के होम ग्राउंड में और उस वेन्यू पे जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया का सबसे खौफनाक वेन्यू समझा जाता है, यहाँ पर हार गया। कितनी बड़ी जीत है ये इंडियन टीम के लिए और कितना बड़ा झटका है ये ऑस्ट्रेलिया के। साहब आपसे कहा था कि ये बिल्ली चूहे का खेल है और ये खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत। फाइनली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 4th T20 सीरीज था वो इंडिया ने जीत लिया है। और पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन देखो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी बाद में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।